गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह आपका रिवीजन करा रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो कह रहा है एफ पी पॉइंट, ये ए और बी पॉइंट को लाई करता है, यानी कि कहीं पर लाई करता है, तो हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो बेटा ये अगर मैं एक कंसेप्ट और है उससे भी कर सकते हैं। कौन सा? कोलिनियर। देखिए बेटा क्या है कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। ये ए है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स b, 0। अब ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। ओके, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये ए पी बी आर लाई ऑन ए लाइन, ये भी तो हमारे एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो हम कोलिनियर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो देखिए कैसे, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई आर लाई ऑन द joining लाइन। ये जो हमारी जॉइनिंग लाइन है क्या है? ए कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा बी। देन वी कैन से पी कॉमा ए एंड बी आर कोलिनियर। ये क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब यही होता है कि ये जो हमारे तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो देखिए एक्स वाई, ए कॉमा 0, बी कॉमा 0 एंड एक्स कॉमा वाई। तो जो हमारे तीन पॉइंट होते हैं वो तो हम ये लिखते ही है, जो फर्स्ट वाला है उसको हम अगेन रिपीट करेंगे, तो रिपीट कर दिया। अगर ला पॉइंट्स एक दूसरे से कोलिनियर है तो देन डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/2 एक्स इंटू 0, 0। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी वाई। एनी डाउट? यहाँ माइनस का साइन यूज होगा। फिर इसके बाद वाई ए, ये यहाँ 0 है बेटा, तो नहीं, a कॉमा 0 और 0 कॉमा बी था। a कॉमा 0, 0 कॉमा बी है, क्या है ये? 0 कॉमा बी होगा। 0 कॉमा बी है, ये 0 कॉमा बी। ये तो यहाँ सही लिखा, यहाँ मिस्टेक कर दिया। तो ये 0, ये ए बी होगा, ये ए बी होगा, ठीक है, ए बी, और ये 0 होगा। 0 इंटू वाई 0। ओके, अब वाई ए प्लस 0, 0 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा, प्लस बी एक्स। तो ये 0 होगा, तो 1/2 का भी हम मल्टी डिवाइड इधर कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए ए बी माइनस वाई ए माइनस बी एक्स। ओके, कुछ नहीं, ये जो दोनों हमारे टर्म है इसको ट्रांसफर कीजिए। तो बी एक्स प्लस वाई ए इक्वल टू ए बी। तो ए बी का डिवाइड करेंगे हम ईच टर्म में, तो देखिए बेटा क्या होगा। तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए बी से ए, तो ये आ गया 1 टाइम्स। तो एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ओके, यही हमारा हेंस प्रूफ करना था। इट इज हेंस प्रूफ। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आर आल्सो ऑन द कोलिनियर बेस्ड। तो नाउ वी डू दैट। P, Q, M and R and P minus M
comma q minus n are collinear, then delta equal to 0. I do not write this line, I do solve directly. Okay, you do write yourself. Now pq mn p minus m q minus n, and this part repeat again. Now delta equal to 0, then 0 equal to 1 by 2 pn m q minus n and q p minus m minus qm and n p minus m plus p q minus n. Okay, now this will be becomes 0. Now 0 equal to pn minus plus mq minus mn plus qp minus qm माइनस, ओपन करते हैं साइन, तो qm माइनस n p माइनस प्लस माइनस pm प्लस nm pq minus pn. Now check, this is pn, this is minus pn, mq plus mq minus mq, mn mn. Now qp qp and this pq, so this is also first pq, okay, plus and pq, okay, this is mistake, this is plus pq, this is minus pq because minus sign present, this. Now 0 equal to qm minus np. now भी साइन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1 2 qm, ओके, ये तो माइनस का होगा, माइनस np pn ये जो है qm प्लस का आएगा बेटा, तो प्लस का आएगा तो ये माइनस, तो pn इक्वल टू qm. ओके, कहीं मिस्टेक हुई है चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा साइन, तो pn इक्वल टू qm, यही हमको प्रूव करना था. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज आल्सो कम्स इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हेंस प्रूव्ड. डियर स्टूडेंट्स, ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है. ये दो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड 0 कॉमा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो हमको फाइंड आउट करना है. तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. आपने x2 माइनस x1 पढ़ा होगा या y2 माइनस y1, दोनों फॉर्मूले इज करेक्ट, तो आप दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं. नाउ तो
इसमें मैं x1 और x2 नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को पता है ये x1 है, ये मेरा x2 है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 0, तो 0 इसका स्क्वायर, और इधर 0 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। ओके, तो नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हियर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो ये मान के चलिए आपको यूज करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ 2 साइन थीटा से 2 कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 + 1 = √2। तो रिक्वायर्ड वैल्यू, तो द डिस्टेंस बिटवीन द ए पॉइंट इज √2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुका है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है या MCQ में भी पूछ सकते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, हमको प्रूव करना है 1/a प्लस 1/b = 1। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये आपका MCQ में भी कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता ही, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन डेल्टा = 0। तो लैंग्वेज तो आप स्टार्टिंग की स्वयं लिखिए। तो a, 0, 0, b एंड 1, 1 a, 0। तो डेल्टा = 1/2 और ये इसको 0 कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, a b 1 नहीं, ये 0 हो जाएगा, 0 × 1 0 और ये भी 0। ओके, तो ये 0 b 0 प्लस b एंड प्लस a। ओके, देखिए 1 × a आएगा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। 0 = ये इसका डिवाइड इधर किया तो ab माइनस b माइनस a। तो हियर a प्लस b = ab, a अपॉन ab प्लस b अपॉन ab = 1। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 1/b 1/a = 1। ये हमारा प्रूव होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर ना एक क्वेश्चन आपकी बुक में मेरे को इसमें मिला नहीं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल है और उनके तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उनके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया हमको प्रूफ करने के लिए आता है। वो क्वेश्चन जरा मुझे दिखाई नहीं दिया, अगर आप लोगों को मिले तो उसको मुझे मैसेज कीजिए जिससे मैं वो आपको करा सकूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुझे अभी मिल नहीं रहा, तो आप देखिए जिस क्वेश्चन की मैं अभी बात कर रहा था उस टाइप का मुझे एक दूसरा क्वेश्चन मिल गया है। दिया हुआ है क्वेश्चन, DEF आर द मिड पॉइंट। ये DEF ये मिड पॉइंट है एक ट्रायंगल ABC के। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखिए कैसे करेंगे। ये ABC ट्रायंगल है, ABC। तो ये D, ये E और ये F। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। और D के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं वो लिखेंगे, D -1/5, 5/2। E के कोऑर्डिनेट 7/3 एंड 7/2, 7/2। तो कुछ नहीं करना, हमको जो दिया हुआ है लेट कोऑर्डिनेट्स करेंगे। तो लेट
the coordinates of triangle ABC are x1, y1, x2, y2 and x3, y3। थोड़ा इंक हल्की हो रही है तो 2 मिनट रुकिए जरा, इसमें इंक डाल लूं जब तक और कराते हैं आगे। तो मिड पॉइंट के आपको फॉर्मूला तो याद है ही, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा इस क्वेश्चन को और थोड़ा स्पेस भी कम पड़ेगा इसमें। तो देखिए क्या है, हम बात करते हैं ए बी के लिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 इस अपॉन टू। तो ये जो है -1/5, 5/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो देखिए x1 प्लस x2/2 इक्वल टू -1/5। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 2/-2/5, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से y1 प्लस y2/2 इक्वल टू 5/2। ये इससे ये कैंसिल, तो थोड़ा साइड में लिखते हुए चलते हैं, y1 प्लस y2 इक्वल टू 5 और ये वाली इक्वेशन थोड़ा नीचे, x1 प्लस x2 इक्वल टू -2/5, क्योंकि जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, अब इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ BC, तो 7/2 इक्वल टू क्या होगा, x2 प्लस x3/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब x2 प्लस x3 इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 7। ठीक है, इसी तरीके से y2 प्लस y3/2 इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, y2 प्लस y3 इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, y2 प्लस y3 इक्वल टू 7। ओके, ये BC के लिए हो गया। अब AC के लिए देखते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो x1 प्लस x3/2 इक्वल टू 7, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 7 या 14, इसीलिए के साथ y1 प्लस y3/2 इक्वल टू 3, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशंस आ गए बेटा, ये x1 प्लस x3 इक्वल टू 14 और यहाँ पर y1 प्लस y3 इक्वल टू 14। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, x1, y1, x2, इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि मेरा इनका कोई वर्क नहीं है। तो देखिए जरा, स्पेस भी चाहिए, तो इसको भी हटा देता हूँ। फिगर तो आपने बना ही लिया होगा, जब जरूरत पड़ेगी फिर से बन जाएगा। तो यार तीनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, ये इन तीनों को इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो 2 कॉमन, y1 प्लस y2 प्लस y3,
ये आएगा क्योंकि y1 y1 y2 y2 y3 y3, तो 40 प्लस 7 प्लस 5 26 हो गया, 7 और 5 7 5 12 12 40 किए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 26। ये जो इक्वेशन आई है इसमें से कोई सी एक इक्वेशन माइनस कर दीजिए, तो y1 y2 यानी कि y1 माइनस y2 इक्वल टू 5, ये माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ 21 इक्वल टू माइनस करेंगे, इससे ये कैंसिल से तो y3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जब y3 की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन में y3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो y3 की वैल्यू कितनी आई बेटा 21, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू 7, तो y2 इक्वल टू 21 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू 7 माइनस 21 इक्वल टू माइनस 14, तो y2 की वैल्यू बेटा माइनस 14, तो y1 अब इसमें पुट कर दीजिए y2 इक्वल टू 5, तो y1 की वैल्यू बेटा क्या है हमारी y2 की वैल्यू माइनस 14, तो माइनस 14 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू 14 प्लस 5 इक्वल टू 19, y1 इक्वल टू 19, ये हमारी तीन वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब मैं x1 इन तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड करूंगा तो बेटा मेरा क्या आएगा, ऐड कीजिए 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 14 और 7 21 माइनस 2/5, तो इसको यहां से दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 1 जा 5 5 2 जा 10 माइनस 2 अपॉन 5, इसका मतलब 103 अपॉन 5, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 103 अपॉन 10, तो ये आ गया। यहां से भी अब वही काम होगा, तो 10 है तो 10.3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10.3, कोई सी भी एक इक्वेशन इसमें से माइनस कर दीजिए, तो देखिए 5 4 जा 20 होता है, तो इसको मैं 0.4 लिखता हूं, वो भी माइनस का। ठीक है, x1 प्लस x2 ये वाली इक्वेशन मैं इसमें से माइनस करता हूं, तो ये 0.4 माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल, तो x3 की वैल्यू 10.7। अब वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम आसानी से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ x3 की वैल्यू आ चुकी है, x3 से अब हम क्या निकालेंगे, x1 प्लस x3 इक्वल टू 14, तो x3 की वैल्यू थी जो थी 10.7 इक्वल टू 40, तो x1 इक्वल टू 14 माइनस 10.7 इक्वल टू 3.3, तो x1 की जो वैल्यू आ गई 3.3 और x3 की वैल्यू 10.3 10.7। अब हमारा किसकी निकालनी है, x2 की वैल्यू, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0.4, तो x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू जो 3.3 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 0.4, तो x2 इक्वल टू माइनस 0.4 माइनस 3.3, इसका मतलब माइनस 3.7, तो ये हमारे पास x2 की भी वैल्यू आ गई माइनस 3.7। अब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुकी हैं, a b c,
अब हमको ABC का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कोलिनियर वाले फॉर्मूले से। और आप इस क्वेश्चन को अब आगे खुद ही करेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन कर दिया मैंने। और आज का सेशन यहीं एंड होगा और इस चैप्टर का भी आज एंड हो गया। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप उसको मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9027609054। आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।